करेगी मेरा बच्चा। इंडिया का लोगों का भी एक नंबर 1 भी बन सकती है, एक अच्छा इंसान बन के दुनिया का सेवा कर से दुनिया का भी, इंडिया का नाम भी रोशन कर सकती है ना इस बच्चा। कौन क्या बनेगी दुनिया में तो कोई नहीं जानती है ना। अबुल कलाम है तो अभी भी बोल रही हूँ, आप बताइए और क्या बोलूं, जान दे दूं क्या? मैं तो बता रही हूँ ना, फिर भी तो मैंने मान लिया है ना। तो उनको समझना चाहिए, जब कानून पे आ जाएगी तो उसके बाद कुछ हादसा हो जाएगी, उसके बाद कुछ इधर उधर हो जाएगी, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। ये नहीं बोलोगे जो मेरा संसार बिगड़, अभी तो उनका 50 साल का उम्र होने वाला है, तो आप बताइए क्या बची है उनका? उन्होंने तो ले लिया है ना, और भी ले लो, प्यार ले लिया है उन्होंने, सब कुछ ले लो, पूरा जाएगा जामी पैसा गाड़ी बाड़ी सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरा बच्चा के लिए उसका पापा चाहिए, क्योंकि मैं कमा के खिला, उसके दर्द को, उसके आंसुओं को, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, उसके मन के भाव से निकले हैं आंसू, बहते हुए आंसू बेकार नहीं जाएंगे। नहीं होना चाहिए उसके ऊपर से, उसका पापा का साया नहीं हटना चाहिए, उसके लिए उसका पापा जरूरी है। क्योंकि मैं इंडिया में भटक रही हूँ सिर्फ मेरा बच्चा के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा बच्चा के लिए ही आया हूँ। देखिए मेरा मम्मी पापा जिंदा है, मेरा सारा दुनिया को मैंने छोड़ के आया, सिर्फ मेरा खून मेरा बच्चा के लिए, क्योंकि उसके लिए उसका पापा जरूरी है। जो उसके पापा को छीन लिया है, मैं उसका पापा का हक देना चाहती हूँ, मैं उसका पापा का प्यार देना चाहती हूँ। दिखाई दे अगर तो शादी करते, नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई देता तब धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्हें दिखा दिया सोनिया को कि हाँ हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसने उनके धर्म में शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उन्होंने इनका ही धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार किया और धर्म स्वीकार करके कर ली शादी। अब फिर भी अब जब मौका आया रखने का, तभी उसने छोड़ दिया इसको। अब वो दर दर भटकती है और उसका भविष्य खराब हो जाएगी उसका। आप सोचिए, आप वो समझ नहीं पा रही है उसके साथ क्या क्या हो रही है, उसका मम्मी कहाँ कहाँ भटक रही है, कि वो देखेगी उसके अंदर क्या बीतेगी जब बड़ा होगी। जब मेरा पापा ने मेरे को छोड़ दिया, उसका अंदर जो एक जहर होगी ना मेरा बच्चा, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगी, वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही आप अपनी प्रेम कहानी को वहां तक बता रही हैं। देखिए प्रेम कहानी थी, है, रहेगी, ऐसा नहीं है, दबाव पे है। क्योंकि बच्चा को जब पापा का ऑपोजिट खड़ा कर देती है तो पापा को झुकना पड़ती है, रियलिटी है। तो वो शायद इस वजह से उन्होंने झुक गया है, जिस वजह से उन्होंने दबाव पे आके, देखिए आप देख रही हैं अभी मेरा पति मेरे खिलाफ कुछ बात बोल रही है, नहीं है ना, 2-4 बात जो बोला है इसीलिए कि रिश्ता खत्म हो जाएगी। अब बताइए ये कैसा है? मैं उन्होंने 2-4 गलत बात बोल दिया तो रिश्ता खत्म कर दूंगी, मैं जाके दूसरी शादी कर लूंगी, इस बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगी। इसका पापा तो अभी दूर है, अब माँ भी दूर हो जाएगी। अब बताइए ऐसा नहीं हो सकती है? देखिए अब थोड़ा वो दबाव पे है, जो भी उसका रीजन है। मेरा भाई है डॉक्टर AP सिंह, कानूनी कार्रवाई करेगी और सेहत साथ तो है मेरे साथ, तो भाई देखेगी क्या है, कारण क्या है, क्यों मेरा हस्बैंड शाहजहां से अपनी मोहब्बत को जोड़ रही है। हाँ जरूर, क्योंकि देखिए मेरा हस्बैंड ने इतनी प्यार किया है ना। देखिए आप, मैं, मेरा बांग्लादेश मेरा मायके है, मैं, मेरा मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, सब लोग है। मैं इन लोगों को छोड़ के क्यों आया? क्योंकि मेरा हस्बैंड के ऊपर मेरा उम्मीद है, वो मेरे को बहुत प्यार किया, वास्तव में बहुत प्यार किया, ऐसा नहीं है जो प्यार नहीं किया, बहुत प्यार किया। आप क्यों कर रही है ऐसा, मुझे नहीं पता है, इसका वो दबाव पे कर रही है ना कुछ और रीजन है, वो तो सामने आ ही जाएगी। प्यार किया होता तो आपके पास होते, आपको उनके पास होते, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते। अभी कैसा है कि अब बताइए, पीछे से जब कोई खींच के रखती है तो कैसे दौड़ के तो नहीं आ सकते, पैर भी टूटा हुए है। अब बताइए उसका पैर में, एक पैर में इंजुरी है। दूसरों पे हमेशा रचना पर ही टारगेट करती है, जब अपने घर कांच के होते तो दूसरों के घरों पे पत्थर तोड़ना ना उछाला। मेरे घर बिगाड़ने वाला वही है। 2 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने, रचना शर्मा बांग्लादेश 4 बार गई है। आप बताइए, 4 बार जाने के बाद मेरे साथ रह के आया है, उसका बच्चों को मैंने शॉपिंग करा दिया, उनको खुद को, रचना शर्मा को भी मैंने शॉपिंग करके दिया है। आप बताइए, सौतीन तो कभी मना ही नहीं है ना, सौतीन बोलती, मैंने दीदी बोला है डायरेक्टली। उनको तो इस बात का इज्जत करना चाहिए। उन्होंने बिगाड़ दिया है मेरा घर को, घर का सारा सामान भी उठा के लेके आ रहा है। आप बताइए कौन बिगाड़ दिया है? तीसरी पर्सन, तो तीसरी पर्सन कौन है? मेरा पति का ना कोई बहन है, एक भाई है। भाई तो बहुत अच्छा है, भाई ने तो बोला है अरे वो हमारा वंश का खून है, मेरा जो भतीजा है अन्नू, ये मेरा वंश का खून है, उसको नहीं छोड़ना है। मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा है बट उसको नहीं छोड़ना है, तो उन्होंने डायरेक्टली तो बता दिया है ना। तो अब तीसरी बंदा कौन है? रचना शर्मा, जो ये सब कुछ कर रही है। अब बताइए, उनको इतनी दबाव पे लिया है ना, उनको पूरा, मैंने उनका मेरा जान का भी खतरा है मेरा हस्बैंड का, क्योंकि बांग्लादेश जाके, ये सच है, आप लोग जाके जांच करिए, कानून पे तो सब कुछ बाहर आ ही जाएगी। तो उन्होंने बांग्लादेश जाके मेरे बच्चा को, हम दोनों का जो बेटा है अन्नू को मारने का कोशिश किया। आप सोचिए
उसके बाद भी मैं अभी वो माँ हूं जो अभी भी बोल रही हूँ, जरा मेरा पति का तीनों बच्चा उसका पापा मिलना चाहिए, तीनों बच्चा को उसका पापा का प्यार मिलना चाहिए, तीनों बच्चा का उसका पापा का हर एक चीज में राइट मिलना चाहिए, हर एक कदम में पापा के साथ खड़ा होना चाहिए, पापा भी उन तीनों बच्चा को अपनाना चाहिए। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, आप बताइए और क्या बोलूं, जान दे दूं क्या? मैं तो बता रही हूँ ना, फिर भी तो मैंने मान लिया है ना, तो उनको समझना चाहिए। जब कानून पे आ जाएगी तो उसके बाद कुछ हादसा हो जाएगी, उसके बाद कुछ इधर उधर हो जाएगी, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। ये नहीं बोलोगे जो मेरा संसार बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरा संसार बिगाड़ दिया, मैं नहीं बिगाड़ दिया। जब मेरे को पता हुआ को मैं तो उनको उनसे हटाने का कोशिश नहीं किया, ना उस दोनों बच्चा से उसका पापा को हटाने का कोशिश किया, नहीं किया है ना। तो जब मैं मान सकती हूँ तो वो क्यों नहीं मान सकते? अभी तो उनका 50 साल का उम्र होने वाला है, तो आप बताइए क्या बचे है उनका? उन्होंने तो ले लिया है ना, और भी ले लो, प्यार ले लिया है उन्होंने, सब कुछ ले लो, पूरा जाएगा जामी पैसा गाड़ी बाड़ी सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरा बच्चा के लिए उसका पापा चाहिए, क्योंकि मैं कमा के खिला दूंगी, मैं कमा के मेरा पति को भी देखूंगी, बट मेरे बच्चा के लिए उसका पापा चाहिए। मेरा बच्चा को ऐसा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर से उसका पापा का साया नहीं हटना चाहिए, उसके लिए उसका पापा जरूरी है। क्योंकि मैं इंडिया में भटक रही हूँ सिर्फ मेरा बच्चा के लिए, क्योंकि उसका भविष्य खराब हो जाएगी उसका। आप सोचिए, आप वो समझ नहीं पा रही है उसके साथ क्या क्या हो रही है, उसका मम्मी कहाँ कहाँ भटक रही है, किस किस चीज को फेस कर रही है। जब वो देखेगी उसके अंदर क्या बीतेगी, जब बड़ा होगी, जब मेरा पापा ने मेरे को छोड़ दिया, उसका अंदर जो एक जहर होगी ना मेरा बच्चा, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगी, वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगी, क्योंकि बचपन से इतना जहर उसके मन में भर देगी ना दुनिया, वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगी। हाँ, उसका पापा रह जाएगी ना, उसका पापा का प्यार रह जाएगी ना, हो सकती है इस इंडिया का लोगों का भी सेवा करेगी मेरा बच्चा, इंडिया का लोगों का भी एक नंबर 1 भी बन सकती है, एक अच्छा इंसान बन के दुनिया का सेवा करती है, दुनिया का भी, इंडिया का नाम भी रोशन कर सकती है ना इस बच्चा। कौन क्या बनेगी दुनिया में तो कोई नहीं जानती है ना। अब्दुल कलाम है, डॉक्टर सर जो इंडिया का बहुत बड़ा आदमी है, तो सर ने, मेरा भाई ने बताया हो तो वो भी बन सकती है ना, बहुत बड़ी बात बोला है। तो मेरा बच्चा के लिए उसका पापा जरूरी है। सबको ना वो धर्म जानती है, ना वो समाज जानती है, ना वो अच्छा बुरा समझती है, उसके लिए तो उसका पापा जरूरी है, उसको मिलना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ मेरा बच्चा के लिए ही आया हूँ। देखिए, मेरा मम्मी पापा जिंदा है, मेरा सारा दुनिया को मैंने छोड़ के आया, सिर्फ मेरा खून मेरा बच्चा के लिए, क्योंकि उसके लिए उसका पापा जरूरी है। जो उसके पापा को छीन लिया है, मैं उसका पापा का हक देना चाहती हूँ, मैं उसका पापा का प्यार देना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा का फ्यूचर खराब हो जाएगा, उसका जिंदगी खराब हो जाएगी, वो अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो इसका देश है, इंडिया उसका देश है, इंडिया का हर एक लोगों के बता रही हूँ, ये इस देश का बच्चा है। चाहे आप लोग जनता आके डीएनए कर लो, फिर भी उसका पापा का हक दिला दो, उसका पापा का बहुत जरूरी है इस बच्चे को। जब पापा पापा बुलाती है, मुझे कैसे बीतती है ना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मेरे अंदर हर एक दिन में कठिन से कठिन चीज फेस कर रही हूँ। मेरा बच्चा जब पापा बुलाती है, मेरा दिल फट जाती है, क्योंकि उसका पापा उसके पास नहीं है, दूर है, तो उसके पापा को जरूरत है। देखिए, इस माँ का दर्द समझ लीजिए। आप लोगों ने क्या हिंदू मुस्लिम लगा के रखी है, उस बच्चा को ना हिंदू समझती है। हिंदू क्या होती है, वो तो मंदिर भी चली जाती है, मस्जिद भी जाती है, हर जगह जहाँ बोलती है, जो बुलाती है उसके पास चली जाती है, उसको कुछ पता नहीं है। प्लीज आप लोगों ने उसके सपोर्ट करिए, उसके पास खड़ा हो जाइए उस बच्चा के लिए, जिस बच्चा इस इंडिया का ही है, उसका पापा इंडियन है, उसका देश है इंडिया, उसका हक है उसके पापा के साथ रहने का, उसका हक है उसका भाई लोगों के साथ रहने का, उसका हक है उसका परिवार के साथ रहने का। तो प्लीज आप लोग इसको देखिए, उसको न्याय दिला दीजिए, जल्दी से जल्दी उसको न्याय दिला दीजिए। जैसे आप कह रही हैं, रो रही हैं, भावनाएं हैं वो निकल के आ रही हैं, ममता है, आंखों से बह रही है। रियलिटी है। आप बताइए ना, आपका इंसानियत क्या बोलती है? एक बच्चा के लिए उसका मम्मी पापा जरूरी है कि नहीं? सिंगल मदर तो दुनिया में बहुत है, क्या सिंगल मदर का बच्चा भी सिंगल होके बहुत अच्छा इंसान बना, बहुत अच्छा यह बना है? आप डीएनए की क्यों मांग कर रही हैं? क्योंकि अब जब सबूत कोई बच्चा है, कोई भी भारतीय जनता को कोई भी डाउट है
तो आप लोग करिए। अरे कोई डीएनए का क्या जरूरत है, उसका पूरा शक्ल उसका पापा जैसा ही है, उसका पापा ने एक्सेप्ट तो कर लिया, हर जगह ने कर लिया। कब तक चलेगी ऐसा, कब तक चुप बैठे रहेगी? आप लोग कुछ बोलिए, मैं भारत जनता को बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग कुछ बोलिए। एक बच्चा उसके ही देश में, शर्म आना चाहिए सबको। एक बच्चा अपने ही देश में अपने पापा का हक मांग रही है, आप लोग क्या कर रही है? आप लोगों तो उसका साथ देना चाहिए। अब तक तो तिवारी को शिवालिका से बाहर करके उसको पूछना चाहिए, तेरा बच्चा है तो बोल लेके जा, नहीं है तो डीएनए कर। फिर भी इस बच्चा को सच्चाई को सामने, सारा दुनिया के सामने तू एक्सेप्ट कर ले, उस बच्चा को उसका हक दिला दे। आपकी भावनाओं की संवेदनाएं हैं हमारे पास में। डॉक्टर सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर कैसे देख रहे हैं? अब देखिए किस तरीके से ममता जो है आंसुओं के द्वारा जो है बह रही है। क्या अब जो है देख चूंकि रही है, पूरी अब दुनिया पार्टी देख भी रही है। साथ में है। पूरी दुनिया देख रही है सोनिया अख्तर की भावनाओं का, उसके दर्द को, उसके आंसुओं को, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को। उसके मन के भाव से निकले हैं आंसू, बहते हुए आंसू बेकार नहीं जाएंगे। धरा और धरती बहुत प्रेम की रही है। निश्चित तौर पर इस देश के लोग ही अब उसकी लड़ाई सड़क से कोर्ट तक लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर इस तरह के संगठन आगे आएंगे जो उसके आंसुओं का हिसाब होगा। चाहे महिला आयोग हो, चाहे महिला संगठन हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे बीएसकेपी हो, चाहे ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी हो, चाहे और ऐसे लोग हों। सतीश जी हरियाणा से पूरा मूवमेंट चलाएंगे, हरियाणा में, दिल्ली में कार्य करेंगे इस बात को लेके, और निश्चित तौर पर महिलाओं, बेटियों, बहनों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो जिस तरीके से सर जो है आपने देखा होगा कि अभी तक जो है कोई भी इस पर रिएक्शन जो है सौरभकांत तिवारी की तरफ से नहीं आया है, और ऐसे में जो है सोनिया अख्तर लगातार एक ही चीज, एक ही जवाब, एक ही जुबान पर जो है एक ही सवाल है, इंसाफ का इंतजार आखिर कब तक? नहीं, इंसाफ का इंतजार होगा, क्योंकि ये कुछ भी अपने पति का, परमेश्वर का बुरा नहीं चाह रही है, सिर्फ अभी भी भलाई चाह रही है। सड़क पर हैं लेकिन भलाई चाह रही, रो रही हैं लेकिन भलाई चाह रही, दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, आंसू हैं, गला रुंधा हुआ है, सिर भारी है, सिर में दर्द है, बच्चों की चीख है, किलकारी है, लेकिन वो यही चाहती हैं मेरे पति भी सुरक्षित रहें, मुझे भी सुरक्षित रखें, मुझे भी संरक्षित रखें, मेरा सम्मान करें, उस बच्चे का सम्मान करें, ये आवश्यक हो जाता है। और आज ये प्रेस क्लब में भी एक कार्यक्रम बीएसकेपी के द्वारा रखा गया, इसमें भी इससे बड़ा मैसेज जाएगा। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे भी अलग तरह की बात, लोगों में भावनाएं हैं, वो भावनाएं जागेंगी, और भावनाएं जब जागती हैं, जब इस देश में लोग उठते हैं, जब इस देश में लोगों की भावनाएं जगती हैं, जब लोग सड़क में पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर न्याय होता है, और न्याय होते हुए दिखता भी है। और न्याय होते हुए जब दिखता है तो दुनिया को पता चलता है, और इस केस के द्वारा मैसेज जाएगा कि कोई भी इस तरह से अपने बच्चे को सड़क पर भटकता हुआ ना भेजे। यहाँ तो दूसरी घटनाएं होती हैं, पत्नियां छुप जाती हैं जाके, अंडरग्राउंड हो जाती हैं जाके, चली जाती हैं, बताती नहीं पतियों को, कितने ऐसे मामले होते हैं। और यहाँ उल्टा, यहाँ पत्नी पति को ढूंढ ढूंढ के परेशान है, उसको बुलाने के लिए परेशान है, रो रही है, सड़क पर है। तो एक आखिर में जो है वही सवाल मैं दोहराऊंगा, इंसाफ का इंतजार कब तक? स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भी सुन रहा है, और आगे सुनवाई हो रही है, और लगातार इस पर सुनवाई होके और कार्रवाई होगी। ठीक है, एक आंसुओं को एक माँ से बेहतर कौन जान सकता है। माँ जी, आप भी यहाँ पर देख रही हैं कि अभी जब मैं शुरुआत कर रहा था इंटरव्यू का, तो जो है माहौल कुछ और था। जैसे ही जो सैलाब उमड़ा आंसुओं का सोनिया की आंखों से, एक ममता जो निकली, उसके सारा जो माहौल है, कहीं ना कहीं सबका गला जो है रुध गया। इस जो है, क्या ये दर्द जो है सौरभकांत तिवारी को नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो उन्हें दिखाई दे, अगर तो शादी करते नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई देता तब धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्हें दिखा दिया सोनिया को कि हाँ, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसने उनके धर्म में शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उन्होंने इनका ही धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और धर्म स्वीकार करके कर ली शादी। अब फिर भी अब जब मौका आया रखने का, तभी उसने छोड़ दिया इसको। अब वो दर दर भटकती है,
और कटी पतंग की तरह घूम रही है, तो अच्छा नहीं है ऐसा करना। शादी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तो होता है। आदमी और पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। ये नहीं है कि खिलौना है, आज खेल लिया कल तोड़ दिया, ऐसा खिलौना नहीं रखना चाहिए और जन्म जन्मांतर का रिश्ता रखना चाहिए। ये खेल नहीं है, ये पति पत्नी का रिश्ता है। रिश्ते को चलाना या रिश्ते को रखना एक कठिन होता है, लेकिन फिर भी उसे करना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि वो किसके सहारे रहे। अब वो ऐसी लड़की है नहीं कि दूसरे के यहाँ, आजकल की लड़कियां हैं कि एक ने छोड़ा दूसरे के पास चली जाती हैं। वो किसी के पास जाना नहीं चाहती है, वो उसी पति के पास जाना चाहती, उसी अपने बच्चे का पिता चाहती है। तो उसको मिलना चाहिए, उसको सरकार भी न्याय दे, न्याय बच्चों को देना चाहिए, लड़कियों को देना चाहिए, क्योंकि इधर से लड़कियां ज़्यादा भटकती रहती हैं। तो उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने छोड़ दिया, अब इनका कोई पता ही नहीं, उनका कोई पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, इनके घूमे रहे इधर उधर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देश भारत के लिए हमारी कमी आती है, क्योंकि लड़कियों की कहीं कदर नहीं होती है। इसलिए लड़कियों को कदर करना चाहिए, और बच्चों की, आजकल बच्चों को भी कदर करना। उसकी छोटा बच्चा है, वो किसके सहारे रहे, उसको पिता मिलना चाहिए। आजकल स्कूल में लिखाएगी तो किसका नाम लिखाएगी बच्चे का, किसे कौन सा पिता लिखाएगी कि कौन पिता है इसका। जो स्कूल में पढ़ने जाए तो कहने के क्या कहेगा कि किसका बच्चा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे रखना चाहिए। कहावत है माता जी जो है कि गेहूं तो पिसता है, लेकिन गेहूं के साथ में घुन जरूर पिसता है। तो मतलब जो दोनों की प्रेम कहानी के बीच में कहीं ना कहीं बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है पिसता नजर आ रहा है। हाँ, बच्चे को तो परेशानी होती ही। माँ बाप की लड़ाई बच्चे के ऊपर असर करती है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। माँ बाप को नहीं लड़ना चाहिए, माँ बाप को समूह से रहना चाहिए, सलाह से रहना चाहिए। अगर इसमें कमी है तो उसे सुधारना चाहिए, और उसमें कमी है तो इन्हें सुधारना चाहिए और सुधार कर रहना चाहिए। पति पत्नी की लड़ाई एक सड़क तक अच्छी नहीं लगती है, बेइज्जती होती। इज्जत से रहो, अपने घर में लड़ाई कर लो और रहो। बाहर लड़ाई अच्छी नहीं होती, बाहर लड़ाई इधर उधर आती हुई पति पत्नी की घूमे, ये लड़ाई किसी को नहीं करना चाहिए। अपने घर में आपस में लड़ लो, आपस में सलाह कर लो, आपस में सलाह अच्छी होती है। अब तो कोर्ट में ही बात होगी, कोर्ट में पेशी जो है सोनिया जी की हो चुकी है, अब जो है उनकी भी पेशी होगी। हाँ, होगी क्यों नहीं, जब तक सुनेगा नहीं। जैसे भक्त भगवान की ओर जाता है तो भगवान पहले नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर किसी दिन उन्हें सुनना पड़ता है। तो इसी तरीका से जब वो आंखों से भक्त रोता है तो भगवान को पीछे पीछे चलना पड़ता है। इसी तरीका से वो रोती है तो उन्हें कभी न कभी तो उनके कानों में भनक पड़ेगी, तभी वो आएगा, इन्हें ले जाएगा, अपने रखेगा, इनकी मर्जी से रखेगा, जो वो रखेगा तुझे रहेगी। और क्या इसमें।